आपको साक्षात प्रणाम। सर गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बने? मैं देखता हूँ कि गांव से प्रधान से लेकर सचिव से लेकर सब देश को लूटने में ही लगे हो, अपना पेट भरने में लगे हो, विधायक से लेकर सब कोई केवल पावर स्वैप करते हैं। जबकि देखिए आपकी हूटर तक बजाना अलाउ नहीं है नियम के अनुसार, लेकिन देखिए आज कानपुर में पूरी हर जगह केवल और केवल हूटर बजाए गुंडागर्दी करते, इस चीज में घूम रहे लोग। तुम्हारा नाम क्या है? राम जी, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम इस समाज के लिए एक आदर्श बनो। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता है अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआरएस, फर्स्ट अटेम्प्ट सीएम, फर्स्ट अटेम्प्ट पीएम के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। ये कोई नहीं, पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। तुमने कैसे कह दिया पॉलिटिशियन करप्ट है? इस देश में सबसे अच्छे हैं इस देश के पॉलिटिशियन। तुमने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी? उसमें जेपी यादव जी कहते हैं ये जनता किसकी है? जिसको 500 रुपए दो उसी के साथ चली जाती है। करप्शन पब्लिक में है, करप्शन पॉलिटिशियन में नहीं है। ये हम बहाने बनाते हैं। इस देश की हमेशा आदत रही है दूसरों पर ब्लेम डाल। भैया हमको महमूद गजनी ने लूट लिया, भैया हमको तैमूर ने लूट लिया, भैया नादिर शाह ने लूट लिया। तो तुम क्यों बटे हुए हो? आज भी तो ये देश बटा हुआ है। जिस देश को इतनी बार लूटा गया, इतनी बार मारा गया, और सबसे बुरा किसने मारा? अंग्रेजों ने। उस देश में तुम्हें एकता दिखाई पड़ती है? पहली इस देश की प्रजा को, जनता को समझना होगा। जब इस देश की जनता समझदार थी, अच्छी थी, तो राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। ठीक है, तो तुम पहला एक काम करो, तुम एक आदर्श बनो, कुछ करो जो समाज एक्सेप्ट करेगी। वाह जिल्ले इलाही। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बनना है। और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा, उतना शायद हमारा समाज है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहां समाज में बहू से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माता जी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे? लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं, उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा। लड़कों का तो इसलिए, मैं लड़कों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूं। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। हेलो बेटा। हेलो सर, मैं अनका सिंह एंड एक्चुअली मुझे परेड में जाना है, इसलिए मैं प्लीज बेटा प्लीज। थैंक यू सर। एक फोटो ले लूं? ले लो। ये देखो ताकत। इनकी फोटो की, फैजल भाई फोटो की थी, हमें लगा डांटने आ रही। थैंक यू सर। पहली बार हुआ है। मॉडर्न वुमन। तो मॉडर्न वुमन क्या बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी, कल्पना चावला बनेगी, लक्ष्मी सिंह बनेगी। लक्ष्मी सिंह जी हमारे यहाँ की कमिश्नर है, बहुत धाकड़ आईपीएस ऑफिसर है वो, यूपी कैडर की। टीना दाबी बनेगी, निशा ग्रेवाल 23 साल की लड़की, 22 साल में उसका सिलेक्शन हुआ था, गांव से।
51 रैंक आईएएस में, बिहार कैडर, वैशाली की एसडीएम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ हम पे डिपेंड करता है तो जो कहते हैं कि संगति का ये असर है वो असर है, तो संगति कहाँ पे जाती है? और अगर सब संगति पे डिपेंड करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? संगति लॉ ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सुन लो, जैसे कृष्ण का टेम्परेचर इतना, साइंस पढ़े हो तो टेम्परेचर का सिद्धांत क्या है? हाई से लो की तरफ आता है ना। अब तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री है और तुम्हारे साथ जो लोग बैठे हैं वो भी 5 डिग्री 6 डिग्री के हैं। भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती, आज अवध तुमको दोस्ती प्रूव करनी है। मैंने कर देंगे, क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना एक पैक। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को एक पैक पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले, बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? कहा हम भी करेंगे। हम गए, एक गिलास नाली का पानी निकाल लाए। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, या तुम कभी ये सब ट्राई किया करो। गांधी जी की किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट्स किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है। अच्छा भैया, खरीदेगा ही नहीं। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। तो अगर तुमने कृष्ण की तरह अपने आप को मजबूत कर रखा है तो तुम्हारे लिए कोई संगति नहीं। लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से अपरिपक्व हो तो संगति बहुत बड़ा रोल पड़े। सारा जो शराब पीना कभी माँ बाप ने सिखाया किसी को? संगति ने। अरे कंसंट्रेशन बढ़ता है। सिगरेट पीना किसी के माँ बाप ने सिखाया? संगति। तो एक संगति अर्जुन की है कि वो महाभारत का युद्ध जीत रहा है, और एक संगति कर्ण की है। लेकिन संगति सिर्फ अपरिपक्व मन पे प्रभाव करती है। जिसका अपना मन इतना ताकतवर है उसको कोई संगति अंगति नहीं। कोई 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे एक भाई हैं, हमसे पूछे कि तो हम सुने इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। हमने कहा सुने हो? वहां लड़ने जा रहा हूं। तो समझाने लगे कि अरे जीतोगे नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, लुट जाएगा तुम्हारा। हमने कहा पैसा दूसरे लोग दे रहे हैं, अपने पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? अपने पैसे से मकान बनवाया जाता है, बेटी की शादी की जाती है, घर चलाया जाता है। चुनाव अपने पैसे से कौन लड़ता है? कहे हार जाओगे। हमने कहा तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन हार जाओगे। हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? हमें स्कूल चलाना है। 30 साल मैंने इस फील्ड को दिया, पढ़ाने, शिक्षा के फील्ड को। प्रभु का आशीर्वाद रहा तो दिसंबर 2023 तक मेरा विद्यालय शुरू हो जाएगा। नहीं देखो, एक तो मैं सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपना वजूद है ना जीवन में। सेल्फी किसी के साथ मत लिया करो। मैं एक वीडियो में नहीं, 1000 वीडियो में कहा, तुम्हारा भी वजूद है यार। तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो। मतलब शून्य तो तब भी है, माइनस में ले आते हो। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। मतलब उनकी गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए,
पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। आप किसी को भी सड़क पे देखते हो, भैया भैया, एक नया भिखमंगी कम्युनिटी पैदा हुई है सोशल मीडिया पे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे भिखमंगे हो यार, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ही सब्सक्राइब करें। मेरे जो पर्सनल चैनल है उस पर सबसे ज्यादा कम सब्सक्राइबर है, जो लोग मेरे नाम पे वीडियो चला रहे हैं उनके सबसे ज्यादा हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 सब्सक्राइबर, मेरे चाचा का मतलब भाई का लड़का है उसके इंस्टाग्राम पे 10 लाख सब्सक्राइबर, और मेरे ही नाम पे चला रहा है और हर मैसेज मेरे नाम पे डालता है। फिर मैंने उससे कहा कि देख, बाकी सारे मैसेज तो ठीक है, ये जो तू मेरे नाम पे लिखता है ना लाइक एंड सब्सक्राइब, पेड़ में बांधेंगे तुमको किसी दिन। तुम अपने वजूद को मरने मत दो।